हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनली यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। कट ऑफ भी प्रभावित हुई है। दोस्तों पूरा वीडियो देखना आप सभी, यहाँ पर आप सभी को पूरा डाटा दिखाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ कट ऑफ को लेकर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन कुछ अलग तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप 2024 से कंपेरिजन कर रहे हैं इस कट ऑफ की CGL 2025 की, तो इस बार आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। कैसे कम रहेगी, पूरा वीडियो देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरा डाटा दिखाएंगे और देखिए नॉर्मलाइज डाटा के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए 14,582 पोस्ट हैं और अगर देखा जाए 2022 के बाद तो हर बार लगभग 10 गुना के आसपास स्टूडेंट्स टीयर 2 में बुलाए जाते हैं। तो इस बार भी अगर मान लें 10 गुना स्टूडेंट्स, तो 14,582 का 10 गुना अगर करेंगे तो सभी को पता है कितना होगा, 1,45,820 इतना होगा। तो इतने कैंडिडेट अगर मेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो कट ऑफ क्या रहेगी, 1,45,000 छात्रों का डाटा यहाँ पर अगर हम देखें तो देख सकते हैं 1,33,000 तो 100 अंक आ रहा। लेकिन इसमें आप सभी का कैटेगरी वाइज भी देखा जाएगा, UR, OBC, EWS, SC, ST। तो जो आपकी दोस्तों मेन जो इस बार एवरेज स्कोर बन रहा है UR कैटेगरी का, वो 135 बन रहा है एवरेज। ध्यान से देखना, इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट ऑफ सटीक आंकड़ा आपको पता चल जाएगा। 135 एक एवरेज स्कोर बन रहा है और 130, यानी कि 130 से 135 एक एवरेज स्कोर UR कैटेगरी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आपको मैं बताना चाहूँगा 125 तक OBC और EWS वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर चांस मिल जाएगा। कैसे, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 180 प्लस स्कोर करने वाला तो कोई है ही नहीं। 170 प्लस वाले हैं 52 स्टूडेंट, यानी कि नॉर्मलाइज्ड है ये आपका स्कोर जो भी मिला मेरा रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। तो 160 प्लस पर 581 कैंडिडेट हैं और 150 प्लस स्कोर करने वाले कितने, 4710 छात्र हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए फॉर्म इस बार पड़े 28 लाख, 13.5 लाख कैंडिडेट प्रेजेंट हुए एग्ज़ाम में और 13.5 लाख जब उपस्थित रहे तो इसमें लगभग आप मान लीजिए दोस्तों कि कितना, अभी मैंने आपको बताया 1,45,820 कैंडिडेट अगर टीयर 2 के लिए बुलाए जाते हैं, यानी कि अगर आप 10 गुना करेंगे वैकेंसी का 10 गुना तो इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, पूरे चांसेस हैं। तो इतने अंक पर क्या लगेगी कट ऑफ। फिलहाल आप सभी को 2024 का आंकड़ा देखना है और वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किस तरह से हुआ था। इस बार 2025 में नॉर्मलाइजेशन अलग तरीके से होगा, इक्विप परसेंटाइल मेथड की तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसमें जैसे रेलवे में होता है। तो अभी तक तो यही अपडेट निकल कर आ रही है आपके लिए। अगर आप देखना चाहें दोस्तों तो मैं आपको दिखा दूंगा कि 2024 में UR कैटेगरी की कट ऑफ थी 153 नंबर, 153 पॉइंट में थी, 153.18 ये कट ऑफ थी UR कैटेगरी की। और ध्यान से अगर आप देखें तो OBC की भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 2024 में क्या थी दोस्तों, 146.26 ये थी OBC की कट ऑफ। EWS की कट ऑफ क्या थी, देखिए ध्यान से, EWS की कट ऑफ थी दोस्तों 142.02 ये कट ऑफ थी 2024 की। लेकिन 2025 में इससे भी कम आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर SC कैटेगरी की भी आपको बता देता हूँ। SC कैटेगरी में 2024 में दोस्तों कट ऑफ थी आपकी 126.45। ST कैटेगरी में ये था आपका 111.88। और इसके बाद अगर आपको एक डाटा मैं 2023 का दिखाऊं, ध्यान से देखना, एक डाटा अगर आपको 2023 का दिखाऊं तो UR कैटेगरी में दोस्तों 150 नंबर गई थी कट ऑफ, 150.04। ठीक है, और यही कट ऑफ आपको देखने को मिली थी OBC में दोस्तों 145.93, OBC में 145.93। EWS में यही कट ऑफ क्या गई थी, 143.44। ये 2023 का डाटा है। अब 2025 की कट ऑफ कम ही रहेगी। SC कैटेगरी में 2023 में 126.68 रही थी कट ऑफ। बात करें हुए ST कैटेगरी की तो दोस्तों ST कैटेगरी में 118.16 ये कट ऑफ रही थी। ठीक है, अब जो आपका 2022 की कट ऑफ का हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी तो वहाँ कट ऑफ भी कम थी। तो इस बार यहाँ पर नॉर्मलाइज डाटा के अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर भी देखना होगा।
दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो डाटा रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग सभी शिफ्ट का एवरेज स्कोर आपके सामने है। 12 सितंबर की शिफ्ट का एवरेज स्कोर 99 है और 18 सितंबर की तीसरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 99.9 है। इसी प्रकार प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर आपके सामने दिया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी हैं और आप सभी को पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कभी कभार घटने के भी दोस्तों चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि नंबर बढ़ते ही हैं, नंबर घट भी जाते हैं। तो एवरेज स्कोर आपको देखना है शिफ्ट वाइज और टोटल स्टूडेंट्स आपके सामने एवरेज मार्क्स दिए गए। 15 सितंबर की तीसरी शिफ्ट में 101, 20 सितंबर पहली शिफ्ट 101, 18 सितंबर पहली शिफ्ट 102 एवरेज मार्क्स, 16 सितंबर दूसरी शिफ्ट 104, 16 सितंबर के बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर 13 सितंबर दूसरी शिफ्ट 104 एवरेज स्कोर, 23 सितंबर पहली शिफ्ट 104 एवरेज स्कोर, 14 सितंबर दूसरी शिफ्ट 105 नंबर, 13 सितंबर तीसरी शिफ्ट 105 नंबर, 16 सितंबर तीसरी शिफ्ट 105 एवरेज स्कोर, 24 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में दोस्तों दूसरी शिफ्ट में 105 एवरेज स्कोर, 12 सितंबर की पहली शिफ्ट में 105 एवरेज स्कोर, 13 सितंबर की पहली शिफ्ट में 106 एवरेज स्कोर, 12 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में 106 एवरेज स्कोर, 16 सितंबर की पहली शिफ्ट में 106 एवरेज स्कोर, 20 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में 107 एवरेज स्कोर। इसी प्रकार से पूरा एवरेज स्कोर आपको डाटा टोटल 46 शिफ्ट का डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और 46वीं जो आपकी शिफ्ट रही है, इस 46वीं शिफ्ट में आप सभी को यहाँ पर इजी शिफ्ट बताया गया है। दूसरी शिफ्ट को जो भी डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग 127 एवरेज स्कोर निकल कर आया है। 14 अक्टूबर जो एग्ज़ाम वाली डेट थी उसमें दूसरी शिफ्ट में एवरेज स्कोर निकल कर आया 127। तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन में भी आपको अच्छा खासा आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस हैं। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, तो पहले तो आप सभी को ये देखना है कि ये रॉ स्कोर का डाटा आपके सामने है। रॉ स्कोर के डाटा में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए कि 135 प्लस स्कोर करने वाले 32,000 छात्र हैं, रॉ देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूं कि कितने अंक पर आपका सेफ स्कोर यहां पर बनेगा। तो ध्यान से यहां पर आप लोगों को देखना है, मैं दिखा देता हूं। 2025 के CGL के प्री में यानी कि टीयर 1 में जिन छात्रों का स्कोर 144 प्लस है, ऐसे स्टूडेंट तो बिल्कुल ही सेफ हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अगर आपका स्कोर 144 से थोड़ा सा कम भी है तब भी आपके चांसेस हैं, क्योंकि UR कैटेगरी में दोस्तों ध्यान से सुनना, UR कैटेगरी में आपका स्कोर अगर 140 से कम है तब भी आपके चांसेस हैं। तो UR कैटेगरी की मोस्टली एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो चलिए आपको बता देता हूँ। 133 नंबर के ऊपर अगर आप हैं तो टीयर 2 के लिए आपको UR कैटेगरी से बुलाया जा सकता है। ओवरऑल एक कट ऑफ निकल कर आ रही है 133 प्लस UR कैटेगरी से। आपको हो सकता है कम लगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इसी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। अब OBC कैटेगरी में जिन भी छात्रों का स्कोर यहाँ पर दोस्तों कितना 129 के ऊपर बन रहा है, ऐसे छात्रों को पूरे चांसेस हैं कि टीयर 2 के लिए बुलाया जा सकता है। EWS कैटेगरी से 124 प्लस स्कोर करने वाले छात्रों को मौका मिल सकता है, कहाँ पर, टीयर 2 में, यानी कि मेंस के एग्ज़ाम में। तो मेंस में अगर आपको बैठना है तो आपका इतना स्कोर तो होना ही चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर SC कैटेगरी में 114 प्लस स्कोर, ST कैटेगरी में 103 के ऊपर नंबर, और UR में फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी में 133 प्लस। ये ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ दोस्तों निकल कर आ रही है। अब इतनी कट ऑफ रह सकती है, अब आपको हो सकता है समझ में आए या ना आए, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ करना है कि कमेंट में हमें बता ज़रूर देना है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, और आपका स्कोर कितना बन रहा किस कैटेगरी से। ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता दीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। वीडियो को हाइप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।